श्रोताओं, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष एक प्रसंग रखना चाहता हूं। इंद्र हनुमान युद्ध। इस प्रसंग को देखिए। इस प्रसंग को सुनकर आशा है आप लोगों को जरूर पसंद आएगा। गंधर्व लोक में एक बार गंधर्व राज कोई खास हुआ, रणधीर वीर विक्रमशाली उसका शुभ नाम पनास हुआ। गंधर्व लोक में एक राजा हुआ जिसका नाम पनास था। वह गंधर्वों को शस्त्र विद्या सिखाता था। उसके घर में एक कन्या ने जन्म लिया जिसका नाम रूमा था। एक दिन की बात है, एक बार सखियों सहित रूमा राजकुमारी मृत्युलोक में आ गई करने हेतु विहार। रूमा सखियों के सहित उस जगह पर पहुंच गई जहां बाली और सुग्रीव परिवार के सहित मंदिर में पूजा कर रहे थे। रूमा ने फलों को देखा, उन्हें खाने के लिए इसका मन मचल गया। जिस समय फल चुराकर भागी उसी समय दौड़कर पकड़ लिया सुग्रीव ने लख चोरी का ढंग। छोड़ दिया पर चढ़ गया उसे प्रेम का रंग। सुग्रीव ने इसे छोड़ तो दिया परंतु इसके ऊपर प्रेम का रंग चढ़ गया। रूमा गंधर्व लोक पहुंची। पनास को मालूम हुआ। उसने रूमा से कहा, पुत्री, आज के बाद तुम गंधर्व लोक छोड़कर मृत्यु लोक नहीं जाओगे, यह मेरा सख्त आदेश है। इधर तो रूमा सुग्रीव की याद में उदास रहने लगी और उधर सुग्रीव को भी रूमा की याद सताने लगी। जामवंत सुग्रीव के बारे में समझ गए तो श्री जामवंत हनुमंत सहित गंधर्व लोक को धाये हैं। सुग्रीव ब्याह हित रूमा को, सुग्रीव ब्याह हित रूमा का वो हाथ मांगने आए हैं। स्वागत सम्मान के बाद जामवंत जी ने अपनी चर्चा छेड़ी। पनास तो तैयार हो जाता परंतु इंद्र को बृहस्पति जी ने बताया था कि सुग्रीव ब्याह के बाद इंद्र बाली पर खतरा आएगा और यह ब्याह अगर हो गया सफल तो बाली मारा जाएगा, क्योंकि बाली जो है वो इंद्र का पुत्र है। इंद्र ने कहा तो मैं इस विवाह को होने नहीं दूंगा। उसने पनास को समझाया परंतु पनास अपनी पुत्री के आगे लाचार हो गया। अस्तु सुग्रीव और रोमा का विवाह हो गया। विवाह होने के बाद इंद्र ने पनास को श्राप दे दिया कि इंद्रदीन पनास को श्रापा, कोड़ी हो वाप नहीं पापा। इंद्र ने इसे कोड़ी होने का श्राप दे दिया और उसे जमीन पर गिरा दिया। इसके बाद पनास को मारने के लिए उसने एक गंधर्व कुमार को भेजा। जिस समय गंधर्व कुमार पनास को मारने के लिए गया, हनुमान ने उसी समय गदा मारकर उसे इंद्र लोक में गिरा दिया। उसका प्राणांत हो गया। अब इंद्र को जब ये मालूम हुआ तो इंद्र हनुमंत लाल से युद्ध करने के लिए आया। साथ में बहुत सी सेना है। इंद्र सैन्य पहुंची जब तीरा, तब विशाल कपिकीन शरीरा। जिस समय इंद्र की सेना हनुमंत लाल के पास में पहुंची तो हनुमान ने अपना विशाल शरीर धारण कर लिया। आज सेना के सारे अस्त्र शस्त्र बेकार हो गए। तब पंचमुखी हनुमान बने, है गरुण बराह सिंह आनंद। यह रूप देख कर हनुमत का चकराए श्रीधर चतुरानंद। इसके बाद हनुमान पंचमुखी रूप धारण करते हैं, जिसमें हयग्रीव, गरुण, बराह और नरसिंह की शक्तियां काम कर रही थी। जब इंद्र मारने के लिए दौड़ा तो हनुमंत लाल ने पांचों रूप अलग कर दिए। या देखकर इंद्र भयभीत होकर भाग खड़ा हुआ। भय खाकर भागे तुरत
इंद्रदेव सुरपाल, आगे बढ़कर गरुण ने पकड़ लिया तत्काल। जिस समय भागे तो गरुण ने दौड़ करके पकड़ लिया इंद्र को। है ग्रीव बराह नृसिंह दौड़, आए सुरपति को घेर लिया। हनुमान ने तत्क्षण गदा मार, फिर इंद्रलोक में फेंक दिया। उस समय चारों शक्तियां दौड़ी, हनुमान ने गदा मारकर इसे इंद्रलोक में फेंक दिया। सारी सेना को भगा दिया, मिल गया दंड अपराधी को। और सुरपति ब्रह्मा के ढिंग पहुंचे, बोला प्रभु में तो व्याधि को। शक्तियों ने मार मार कर सेना को भगा दिया। इधर सुरपति इंद्र जो है ब्रह्मा के पास में पहुंचे और ब्रह्मा से प्रार्थना करने लगे कि ये पंच शक्तियां मार रही, क्या सचमुच प्राण हरण होगा। सारी सेना के साथ साथ निश्चय ही आज मरण होगा। प्रभु ये शक्तियां मेरे पीछे पड़ी हैं, मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा ने कहा वत्स मेरे वश की बात नहीं है, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। उसी समय नारद मुनि लिए हस्त सुचिबीन, सन्मुख आए इंद्र के गावत गिरा प्रवीण। उसी समय नारायण नारायण कहते हुए देवर्षि नारद जी आ गए। इंद्र से कहा इंद्र भागने की जरूरत नहीं है, हनुमंत लाल की प्रार्थना करो। आज इंद्र प्रार्थना करने लगा कि सोहति वज्रम तब कर मध्य, सुहृद बरा हनुमान। मामुभिरक्षे बुद्धिवंतम बलवान। सोहति वज्रम तब कर मध्य, सुहृद बरा हनुमान। मामुभिरक्षे बुद्धिवंतम बलवान। यतुलित बलधामम स्वर्णशैलावदेहम, धनुजवन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम। सकल गुण निधानम वानराणामधीशम, रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। प्रार्थना सुनकर हनुमान ने शक्तियों को अंतर ध्यान कर दिया। इंद्र ने क्षमा मांगी, कहा प्रभु आपकी शक्ति अनंत है, मैं अब कोई बाधा नहीं पहुंचाऊंगा। हनुमान ने कहा इंद्र अब तुम पनास को श्राप से मुक्त कर दो। इंद्र ने श्राप मुक्त कर दिया। पनास ने हनुमान के चरणों में सिर झुकाया। बोले पनास से महावीर, मेरे चरणों का ध्यान करो। हो गए श्राप से मुक्त आप, गंधर्व लोक प्रस्थान करो। पनास हनुमंत लाल का स्मरण करते हुए गंधर्व लोक को चला जाता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, वीर हनुमंत लाल की जय।